जय हिंद दोस्तों। ये एसएस डेयरी जौहर माजरा गांव है, हरियाणा के जिला करनाल में इंद्री के पास में पड़ता है। ये विजय जी हैं, अभी पिछले हफ्ते ही बना के गए थे वीडियो इनकी, आज फिर आए हैं। अच्छी गाय दिखाई थी उस दिन उन्होंने, 20 से लेकर के 30 लीटर तक दूध वाली थी, और दाम इन्होंने बताया था उस समय 50,000 से लेकर के 88,000 तक। सही कह रहा हूँ? याद है मुझे। आज कैसी दिखा रहे हो? आज भी फर्स्ट की बच्चियां है। चलो ला भाई। जिन लोगों ने नया काम शुरू करना है जी, उनके लिए ये तुम्हारी वीडियो बहुत लाभदायक है। जो छोटे स्तर पर करना चाहते हैं, जी जी, जो ब्रीडिंग पे काम करते हैं, उनका तुम्हारा तालमेल नहीं बैठ रहा। न, अब ये जो तुम गाय दिखाए हो क्रॉस में चली गई, हाँ क्रॉस में है, 15-20% कितने दूध वाली है? ये दूध निकाल देगी अंकल जी 18-20 लीटर, 18 लीटर निकाल देगी बड़े आराम से। ब्यात कौन सी है? ये सेकंड बार बच्चे देगी आपका। सेकंड दांत कर गई? 6 दांत है। अच्छा अभी 6 दांत हाँ है। 6 दांत अभी। हाँ हाँ सेकंड 18 बार लीटर। 18 लीटर 16 15-16 लीटर फर्स्ट में दिया है। अच्छा कितने में दोगे ये? इसको दे देंगे अंकल जी 62,000 रुपये। तो महंगी बहुत है। देखो महंगी है, किसान के घर से खरीद के लाए थे। वो तो 62,000 की तो तुमने दी है 30 लीटर वाली, वो जो जर्सी क्रॉस जो वो ऐसे। अंकल जी उसको 1.5 महीना बाकी था, वो एक तीसरे की गाय थी। हाँ। ये सेकंड बार बच्चा देगी और ये 20-25 दिन में तैयार है। विजय जैसे अब गाय ले जाते हैं जी। कई लोग, तो वो जब नहीं संभाल कर छोड़ देते हैं, दूध से हट गई, द्वारा नहीं ठहरी, कंसीव नहीं की, तो छोड़ देते हैं, फिर वहां पर वो घूमते घूमते प्रेग्नेंट हो जाती है। ये कैसे होता है? देखो जी परमात्मा की है, ये बछड़े बुछड़े जो बाहर फिरते हैं ना, हाँ ये प्रेग्नेंट कर देते हैं उनको। वो हो जाते हैं हो प्रेग्नेंट। जाती है। कई बार पता क्या होता है, हाँ जैसे एआई करवाते हैं ना, हाँ। उसमें गाय कंसीव नहीं कर पाती। अच्छा हाँ ये ये चक्कर एक हमारे यहाँ महिला है, है। तो वो धर्मकोट मोगा में पड़ता है, तो उसका घर वाला ना वो नेस्ले में लगा हुआ था, नेस्ले कंपनी में डेयरी, उनका भी दूध का ही काम है। तो वो इनका पशुओं का जी। मतलब कि जानकार भी था। तो उसने कहा, कहता कि ये गाय बहुत तंग करती है, थोड़ी जमीन थी 1.5-2 एकड़ उनके पास, तो कहते ये बहुत कहते नुकसान करती है गाय। तो कहता कोई बात नहीं, कहते ये देखो ये आ गई फिर। वो कहता तो अब इनको भगाना मत, इनको बांध लेना। कहता मैं देखूंगा इसको आगे। तो उसने जो है वो पहले दिन एक बांध दी, फिर 2 बांध दी, तो वो घर वाला आया तो उसको बताया कि ये मैंने बांध दी। वो कहता अच्छा कोई बात नहीं। उसने उसका देखा नजर भर के, कहता इनको चारा पानी खिलाओ, 1 हफ्ते बाद देखेंगे। और 1 हफ्ते बाद वो करने गए कि इनसे मैं 12-13 लीटर दूध लेने लगी, 16 लीटर भी दे रही थी, 4 हो गई। वो कहता उसने उसकी दवा ववा की घर वाले ने, तो वो प्रेग्नेंट भी हो गई बिना किसी पैसे खर्चे। कहते मैंने 4 गाय बना ली, शुरू कर दिया। चलो। तो कहता फिर उसके बाद में ये बात कहते कि डेयरी विभाग वालों को पता चली, तो उन्होंने हमको एक प्रोग्राम में बुलाया सेमिनार में। तो कहते करामात तो कहते उनके उनके पतिदेव की थी, लेकिन हमको उन्होंने सम्मान किया। कहते मैं भी बड़ी खुश हुई, मेरी बहन भी बड़ी खुशी, उसकी शादी हुई थी, बच्चे भी खुश हुए, इनाम मिला। तो वो 8 में पढ़ी हुई लड़की। उसके बाद में फिर वो बताने लगे कि हमने जो है 8-10 कर ली। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम बढ़िया गाय रखो, ये तो तुमने शुरू कर लिया बढ़िया है। तो उन्होंने कहा था मुझे 25,000 का 25 लाख का लोन दे दिया, दिलवा दिया डेयरी विभाग ने, और स्कीम के तहत। और आज उसके पास बीएमसी और शेड और ये पता नहीं क्या क्या उसके पास है, और कम से कम नहीं तो 1.5 करोड़ का उसके पास सामान जो है पशु खड़े हुए हैं। ओके मैंने कहा लोन करते हमने 2 साल में पूरा कर दिया, 3 भी नहीं गए। मतलब इसको मेहनत का परिणाम है। उसमें चीज में इंटरेस्ट बढ़ गया ना उनका। अच्छा अब इतनी तुमको हमने कहानी सुनाई है, अब कितने कम करोगे? 55 में कर दोगे? नहीं 55 में तो नहीं होने अंकल। कितने में करोगे? इसको 58 की दे दो। 58? तेरे ससुराल वाले आएंगे तो 51 की ले जाएंगे हैं? नहीं वो दूसरे तो इतना करते हो। नहीं नहीं नहीं। दूसरे नंबर पर पहली ब्यांत में फर्स्ट किया मजबूत है खूब। हाँ खूब मजबूत है, खूब मजबूत। कितना समय लेगी?
ये अंकल जी 45 दिन 7.5 महीने प्रेग्नेंट है। 7.5 महीने। क्या इसका दूध का होगा हिसाब? दूध 18 लीटर निकाल देगी। निकाल देगी? हाँ 18? हाँ, क्रॉस की है। हाँ 30-35% क्रॉस में है। हाँ। हाँ। कितने दी होगी दाम? दाम इसको अंकल जी 52,000 रुपये। 16 लीटर दूध मान के चले? हाँ नहीं, 16 से ऊपर ही देगी, इसका कम नहीं रहेगी, 16 से ऊपर ही ऊपर देगी। जाएगी? हाँ ऊपर ही जाएगी 16 से। मजबूत है ना। हाँ हाँ, हाइट अच्छी है, हाँ। बॉडी वेट अच्छा है। अच्छा। हाँ, और थनों की बनावटी बहुत वैसे अच्छी भी है। हाइट और मजबूती में मजबूती हाथ में। पैर तगड़े। हाथ पैर तकड़े हैं। 51 जारी कर दोगे ना? 50 की है नहीं 50 की तो नहीं होनी अंकल जी। यार, वो दूध तो 16 लीटर है कुल। क्या उनकी दे देंगे? चलो ठीक है। वो एक हम तुमको और जानकारी दें। जी। हमसे किसी ने कहा, कहता है अंकल जी ऐसा है, कहता कि लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, तो वो कहता वो सिर्फ तारीफ ही करते हैं, ये देखो कितना बढ़िया, इसका ऑर्डर देखो कितना बढ़िया, कहाँ देखो। कहता आप सिर्फ बुराइयां ही करते हो। मैं कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है, तारीफ हम भी करते हैं। कहते नहीं नहीं, कहते आपकी ज्यादातर, कहता मैं कहता तो हम तुमको बता रहे हैं ना कि सीखो सीखो इस तरीके से। तो कहते आप ये भी नहीं कहते हमारा चैनल देखो। मैंने कहा तो जरूरत ही नहीं है, हमने आज तक कभी कहा ही नहीं कि हमारा चैनल देखो। भाई जिसको अच्छा लगेगा, जिसको फायदा होगा, खुद ही देखेगा। बिल्कुल। तो अब जो देखते हैं उनके तो हम आभारी हैं, लेकिन हम क्यों किसी को गुमराह करें? अब हम झूठी तारीफ करके क्यों गुमराह करें? जब हमको मालूम ही नहीं है कुछ, हमने गाय रखी नहीं है, तो फिर हम काहे डॉक्टर बने? तो तुम लोगों से पूछते हैं, भाई बता दो इसके अंदर ये कमी तो नहीं, ये कमी तो नहीं है। नहीं। अब तुम ये 16 लीटर वाली दोगे 51,000? 51,000। 1.5 महीना बाकी है। हाँ 1.5 महीना बाकी है, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा हाँ चलो अगली। जी अंकल जी। तो रंग सफेद में ज्यादा आ गया है, ब्यूटी है। लेकिन इसके जो लक्षण है वो क्रॉस के दिखाई दे रहे हैं ज्यादा। हाँ 10-15% क्रॉस अंकल जी। कब तक भी आना है इसमें? इसको भी 45-50 दिन बाकी। हाँ। अब तुमने आज ज्यादातर जो दिखाई है ना, वो 1.5 महीने की ज्यादा कच्ची दिखाई है। हाँ बस, हाँ ये तो नहीं है। कितना दूध दे देगी? ये 20-22 लीटर दूध निकाल देगी। दाम क्या होगा? 65,000। बढ़ा दी एकदम? हाँ एकदम कैसे बढ़ाया अंकल जी? हाँ। ये तो थोड़ी सी एक ब्यूटी ज्यादा है। ब्यूटी ज्यादा? हाँ ये हमने भी थोड़ा सा खींच के ली, तभी तो नहीं ज्यादा पैसे मांग रहे। जो ज्यादा आएगी वो ज्यादा जाएगी, जो कम आएगी वो कम जाएगी। एक तुमको हमें और बात बताएं, चलो ये तो भाई जो ले जाएगा उसको मुबारक हो। बिल्कुल। हम लोग जो ना, कई लोग गली सली सब्जियां दे देते हैं। वो एक ने हमको बताया, कहता है कि वो भी महिला ही थी, कहते कि सब्जी वाला जो उनका पड़ोसी था, वो रोजाना जो था, जो सब्जी बचती थी आकर हमारे गाय को डाल जाता था। उसने खरगोश भी रख रखे थे, हरियाणा से कहीं कैथल से ले गए थे, तो 100-200 खरगोश भी थे। तो वो कहते सब्जी जो है हम गाय को खिलाते थे, तो जब हमको दूध की शिकायत आती थी, मुश्क मारती है जहाँ दूध देते वो कहते हमक आती है इसमें से। कहते पहले हमारे भी समझ में नहीं आया, फिर हमने घर वाले से बात की, वो कहता कि हम लोग जो सब्जियां डालते हैं उससे ये हुआ है। सब्जी बासी सब्जी मत डालो ना ना ना। कहते अब ये देखो, कहता उसका दूध हम लोगों ने पीना है, तंदुरुस्ती के लिए पीना है कि हम लोग मजबूत हैं। कहता तो उसको जो है हम खराब चीजें डाल रहे हैं, तो खराब चीजें डाल के कहता तो अच्छे दूध की क्यों उम्मीद करते हैं? तंदुरुस्ती कहाँ से आएगी? हाँ तो अच्छे दूध की उम्मीद ना करो फिर। तो उसने क्या कहता कि उसके ऊपर, गोभी के ऊपर कहीं स्प्रे किया हुआ था, और सारे के सारे खरगोश मर गए रात में। 100% ज्यादा थे सारे, एक ही रात में मर गए। तब कहता कि ये काम नहीं करना। ऐसी एक हमने एक ने बताया हमको यूरिया का, वो कहता कि हमारी बहुत अच्छी गाय थी, तो फार्म से उनके 60-65 का, कहता 3 गाय मर गई। कहता तो हमने डॉक्टर डेयरी को फोन लगाया ऐसे करके कि 2-3 होगी और बीमार है। तो कहता कोई बात नहीं, सुबह कहता मैं आता हूँ। तो उसने कहा सुबह जो है अपनी टीम भेज दी हमारे पास, वहाँ का जिले का जो डिप्टी डायरेक्टर था। तो उन्होंने हमसे बोला कि ऐसा करो कि इसका चारा पहले टेस्ट करवाओ। चारा टेस्ट करवाओ, कहता हमें यहीं से डाउट है। कहता तो हम यूनिवर्सिटी ले गए चारा, तो उनको बताया कि ये है। कहता वो कहते 1-1.5 घंटे बाद आ जाना, जब तक घूमोगे। कहता हम उसके बाद 1.5 घंटे बाद गए। कहता वो कहता है कि तुम्हारे चारे में यूरिया ज्यादा तुमने डाला है, और वो यूरिया ने ही ये नुकसान किया है। कहता फिर कहता बस काट दो, कहता उसको छोड़ दो। कहता ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा, वो तो 25-20-25 एकड़ है। वो कहता तो काट दो ना, उसको काट के सुखा लो, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो कहता जो नुकसान भी, लेकिन कहता कि देखो इतना नुकसान हो गया,
तीन गाय मर गई, ये छोटी सी बात पे। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली है। बिल्कुल। गाय तो गाय है, हाँ लेकिन मुफ्त में लाए हो? नहीं अंकल जी, हाँ, मुफ्त कितने की है? मुफ्त में कौन देता है? कितने की है? इसको 52,000 रुपये दे देंगे। दूध कितना है? अभी 15 लीटर तैयार है। ब्याह गई है? हाँ क्या ब्याज दिया? इसने बछड़ा दिया। दूसरी ब्याह था? नहीं फर्स्ट की। फर्स्ट की है? फर्स्ट की। कमजोर बहुत। हाँ किसान के घर की भी थी, उसने थोड़ा सा 15 सेवा लीटर। कम करे पर ले जा। 45 में दे दोगे? हाँ जी 45,000 नहीं में? 45 सब जो नहीं 45 में नहीं देते? 45 चलो भाई, देख लेना, कर लेना जैसा समझे। नहीं कोई बात नहीं, कोई रियायत आपकी वीडियो करना। देख आएगा उसका मान सम्मान जरूर करेंगे। हाँ। हाँ मान सम्मान करेंगे जरूर उसका। अब तुमको आज घटनाओं का जिक्र करें तो एक और जिक्र कर देते कि एक लड़का आया इटली से, जी। तो उसने हमसे कहा हमने वीडियो बनवानी है। मैंने कहा खर्चा देना पड़ेगा। कहता कितना? मैंने कहा लग जाएगा 6-7 हज़ार का। कहता दे देंगे? तो मैंने कहा यार चलो, इटली वाला इसे तो ले लेंगे, तब भी कोई बात नहीं। तो उसने हमको जो है वीडियो हमने उसकी बनाई, तो वीडियो बनाई, उससे हमने बोला कि अपना नंबर ना देना, और जब तेरी घंटियां बजेगी तो तुमने हमसे भी नाराजगी करोगे। तो कह रहे नहीं कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। और उसने अपना नंबर दे दिया, और उसने इतने अंदर नुक्ते डाले ना, वीडियो के नीचे अच्छी बातें बताई कि वो 2-3 दिन में ही लाख लोगों ने देख ली। और कहता कि तो उसको जो है लोग सताने लगे, और हम ज्यादा, वो उसने फोन ही बंद कर दिया हमसे। अब 6-7 साल में उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई। एक दिन उसका फोन आया था कि हमने मशीन लेनी है, हमको दिलवा दो। तो जहाँ गया था मैं उससे बोला भाई कितने ही कह रहा, कहता इतने की है। तो मैंने कहा तू 2,000 कम दे दे, कोई बात नहीं। तो हमने उसको 2,000 कम करवा दिया मशीन में। तो उसके बाद उसने फिर अपना, वो हमसे भी संपर्क नहीं करता है, तो लोगों ने इतना दुखी कर दिया उसको। वो कहता कि गाय बीमार हो गई, डॉक्टर कहता कि ये नहीं बचेगी, इसके रस्से निकाल दो। कहता कि ठीक है। वो चला गया, कहता हमने अपना इलाज किया, वो ग्लोबल वगैरह कहता हमने करके जो उसका पिला दिया, उसका बुखार भी उतर गया, उठ के खड़ी हो गई। और जब कहीं दूसरी गाय के लिए वो आया 2-3 दिन बाद, तो कहता मैं उसका देख, वो गाय जिसका तू रस्सा खुलवा रहा था। तो हमने कहा ऐसा भी होता है? कर गया काम उसका, कर गया काम। कहते कि वो नहीं, वो था ही बहुत नुक्ते वाला। वो कहता कि हम वहाँ इटली में था वो, तो कहता कि मैं जो था वहां पर 800 गाय जो है, हम लोग 2 लोग देखते थे, 800 गाय। तो काफी मेरे का दूध वहां पर उसने बताया हमको कि 2 ही लोग पूरे संभालते, सारा कंप्यूटर सिस्टम था। कहता कि हर एक की गाय की टाइमिंग है कि इसने जो है इतनी तारीख को ब्याना है। कहता हमने देखा कि उतनी तारीख को नहीं ब्याई है। कहता उन्होंने शटर में ऐसा कुछ एलिमेंट कर रखा था। कहता डालकर हाथ उसके खोरों में बांध के रस्सी, कहता शटर घुमाते थे, बच्चा बाहर किनारे रख दिया, गाय खड़ी हो गई। गाय खड़ी हो गई, मैंने अच्छा ऐसा भी चलता है। लेकिन वो लड़का बढ़िया ज्ञान रखता था बहुत। फॉरेन में बहुत वो है ना। वो उसने कहता हम, मैंने क्या देते हो इनको, छोटी सी ऐसी गाय जैसी तुमने ये दिखाई है। कहता ये 52 किलो दूध दे देगी। मैं झूठ बोलते हो? कहता अभी मिल्किंग करवाता हूँ। मेरे सामने मिल्किंग करवाई, तो एक बार की उसने 17 लीटर दिया, और फिर दूसरी बार का, तीसरी बार मैं तो खुद ही करके भेजा ना भाई, जा रहे हैं। तो उसने 3 बार की मिल्किंग, बाकी वो 50 से ऊपर दे गई। तो कहता कि मैं क्या खिलाता? कहता पेड़ा। में पेड़ा क्या होता है? वहां देखा उसका लिक्विड सा पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये क्या? कहता इसी को पेड़ा कहते हैं। मैंने कहा तो वो है जैसे वो केमिकल होता है शीरा सा जो मिलों से निकलता है। अच्छा। तो वो बात को गोलमोल कर गया, छुपा गया, था वो वही मिल वाला ही। बताया नहीं। तो हमसे किसी ने बोला, एक लड़का था वहां पर नागपुर क्राउड में, पटियाला के पास में, वो लड़का बहुत जानकार था। तो वो चारे बोता था करीब 27-28 किस्म के जो है मेडिसिन वाले। वो कहता अंकल जी वो केमिकल है। कहता वो आगे जाके नुकसान करेगा। मैं कहूँ वो तो लेता दूध हो जाना। कहता तो अभी ले रहा है ना। कहता नुकसान करेगा, कहता वो गाय को। तो वो लोग हमसे रोजाना पूछे ये पूछो पेड़ा क्या होता है, सिर्फ उसी बात की जानकारी के लिए। वो कहता है कि ये 5 रुपए लीटर लाता हूँ, 5 रुपए किलो के हिसाब से, और जो जितना खिला देते हैं बस ठीक है। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है।
और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।